कभी सोचा है तुमने, जो शब्द तुम रोज पढ़ते हो वह किसी के लिए सिर्फ सपने होते हैं। एक दादी थी, कहानी से उन्हें बहुत प्यार था, लेकिन हर पन्ना उनके लिए बंद था क्योंकि वह पढ़ नहीं सकती थी। फिर एक दिन उन्होंने खुद से कहा, अब मैं अपनी कहानी खुद पढ़ूंगी। और वहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव। तो आज हम इसी तरीके के एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति, जिसके अंदर एक दादी है जिनके लिए पन्नों के जो शब्द हैं वो उलझे हुए हैं, बंद हैं, जिन्हें वो उन्हें खोलना चाहती है। तो आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे क्लास 9th के इस चैप्टर के, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाई सुधा मूर्ति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि ऑथर इसमें क्या कहें। तो देखिए, तो सुधा मूर्ति इज अ फेमस इंडियन राइटर एंड सोशल वर्कर। जो सुधा मूर्ति है वो भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, कवित्री है और एक सोशल वर्कर है, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ती है। शी राइट सिंपल इमोशन एंड रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी। इनकी जो कहानियां होती हैं ये किस पे होती हैं, बहुत ही साधारण होती हैं, एकदम इमोशनल होती हैं और रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑथर का इंट्रोडक्शन के बारे में कि सुधा मूर्ति जो है वो भारत की एक बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर हैं, जो सोशल वर्कर भी हैं और इनकी जो स्टोरीज होती है वो रियल लाइफ पे बेस होती है। आइए अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यहां से कि द ऑथर लिव इन अ विलेज इन कर्नाटका। जो ऑथर थी सुधा मूर्ति वो कहां पे रहती थी, कर्नाटका के एक गांव में रहा करती थी। हर ग्रैंड मदर वॉज इलिटरेट। उनकी जो दादी थी, दादी माँ, वो कैसी थी, इलिटरेट थी, यानी कि उन्हें पढ़ने नहीं आता था, बट वेरी इंटेलिजेंट एंड लविंग। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी और बहुत ज्यादा प्यारी थी। एवरी वीक, हर हफ्ते, अ मैगजीन अराइव्ड। हर हफ्ते उनके गांव में एक मैगजीन आया करता था, विच हैड अ स्टोरी, जिसके अंदर क्या होती थी, स्टोरी होती थी। ठीक है ना, किसकी स्टोरी होती थी, काशी यात्री की। ठीक है, काशी यात्रा की क्या होती थी, स्टोरी हुआ करती थी। द ग्रैंड मदर लव दिस स्टोरी वेरी मच। यानी कि जो मैगजीन के अंदर काशी यात्री की यात्रा का जो स्टोरी आती थी, ग्रैंड मदर उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। सीन्स शी कुड नॉट रीड, लेकिन वो इसे पढ़ नहीं सकती थी। पसंद तो उन्हें था इस मैगजीन की कहानी काशी यात्रा की, लेकिन वो पढ़ नहीं सकती थी। द डॉटर रीड द स्टोरी अलाउड टू हर। और जो इनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, जो इनकी पोती थी, वो क्या करती थी, इन्हें बहुत ऊंचे आवाज में पढ़ पढ़ के सुनाती थी। लिसनिंग टू द स्टोरी बिकम हर फेवरेट रूटीन। और उनका जो रूटीन बन गया था वो रूटीन ये था कि स्टोरी को क्या करना, समझना, सुनना। ठीक है, तो बिगिनिंग आपको समझ में आ गया, इस कहानी की बिगिनिंग कहां से होती है। अब बात करते हैं उसके बारे में जो काशी यात्री जो है, ठीक है ना, जो काशी यात्री जो मैगजीन की जो स्टोरी है काशी यात्री, ठीक है, उसके बारे में। तो देखिए, जो काशी यात्री है त्रिवेणी की एक क्या है, ठीक है, त्रिवेणी नाम की एक कन्नड़, ठीक है, राइटर है। ठीक है ना, त्रिवेणी नाम की एक कन्नड़ राइटर है जो क्या करती थी, ठीक है, एक बुक लिखा करती थी। ठीक है, क्या लिखा करती थी, बुक लिखा करती थी। और उस बुक के एक मैगजीन लिखा करती थी और उस मैगजीन के अंदर, ठीक है, काशी यात्री नामक क्या हुआ करता था, एक, ठीक है, स्टोरी हुआ करता था। तो सबसे पहले हम याद देखते हैं कि जो काशी यात्री जो है त्रिवेणी के द्वारा लिखा जाता था उनके बारे में। तो बात करते हैं त्रिवेणी के बारे में। तो त्रिवेणी का जो रियल नेम था अनुसुया शंकर नाम था। क्या नाम था, अनुसुया शंकर नाम था। वो फेमस कन्नड़ राइटर थी। कैसी राइटर थी, कन्नड़ राइटर थी। नॉन फॉर द राइटिंग इमोशनल एंड सोशल स्टोरीज। वो हमेशा कैसी स्टोरीज लिखा करती थी, इमोशनल लिखा करती थी और सोशल स्टोरीज लिखा करती थी। हर वर्क्स वेरी पॉपुलर अमॉन्ग कॉमन पीपल। जो साधारण लोग हुआ करते थे उनके काम जो थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, फेमस थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं काशी यात्री क्या थी। तो इट इज अ कन्नड़ नोवेल रिटन बाय त्रिवेणी। ये एक प्रकार का कन्नड़ नोवेल था। जो काशी यात्री जो मैगजीन के अंदर जो स्टोरी हुआ करती थी वो क्या थी, कन्नड़ में लिखा हुआ नोवेल था। इट वॉज पब्लिश इन अ वीकली मैगजीन सीरियल फॉर्म। ठीक है, ये हर हफ्ते क्या होता था मैगजीन में,
ठीक है, पब्लिश हुआ करता था सीरियल की तरह, जैसे सीरियल आता है ना उसी तरीके से ये भी क्या हुआ करता था, पब्लिश हुआ करता था। मीन्स जर्नी टू काशी, इसका मतलब क्या था, जर्नी टू काशी यानी कि वाराणसी की यात्रा। किसकी यात्रा, वाराणसी की यात्रा, यानी कि जो काशी यात्री जो मैगजीन की जो स्टोरी थी उसके अंदर किसके बारे में बताया गया था, ठीक है, काशी का यात्रा के बारे में बताया गया था। ठीक है, आइए अब काशी यात्री जो स्टोरी है उसके अंदर क्या बातें हैं। ठीक है, तो देखिए जो काशी यात्री जो स्टोरी है उसके अंदर एन ओल्ड वुमेन हु ड्रीम्स गोइंग टू काशी, इसके अंदर एक ओल्ड वुमेन है, जिस तरीके से दादी है, ठीक है, जिस तरीके से दादी है उसी तरीके की एक ओल्ड वुमेन जो है वो काशी यात्री स्टोरी के अंदर है। ये काशी यात्री स्टोरी क्या है, वो स्टोरी है जो दादी पढ़ना पसंद करती थी, पढ़ तो नहीं पाती थी लेकिन वो उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उन्हें पढ़ाकर, ठीक है, समझाती थी, बताती थी उस स्टोरी के बारे में। तो इस स्टोरी के अंदर भी क्या है, एक ओल्ड वुमेन है, एक बूढ़ी औरत है जो कहां जाना चाहती थी, वो काशी जाना चाहती थी। शी सेव्स मनी फॉर हर जर्नी, ठीक है, वो क्या करती, जो बूढ़ी औरत हुआ करती थी इस काशी यात्री स्टोरी के अंदर, वो हमेशा क्या करती थी, अपने पैसों को सेव करती थी यात्रा के लिए, यानी कि वो पैसे बचाती थी ताकि वो काशी की क्या कर सके, यात्रा कर सके। बट लेटर सेक्रीफाई हर ड्रीम टू हेल्प अ यंग ऑर्फन गर्ल गेट मैरिड, लेकिन एक बार क्या होता है कि जो दादी है वो अपने ड्रीम से सेक्रीफाई कर लेती है। किस तरीके से सेक्रीफाई करती हैं, तो इनका जो ड्रीम था काशी जाने का उसको क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है, केवल इसलिए कि उन्हें क्या करना था, एक लड़की थी जो अनाथ लड़की थी उसकी शादी के लिए पैसा डोनेट करना था। आप समझिए, एक लड़की थी यहाँ पर इस कहानी के अंदर, वो लड़की जो थी वो अनाथ थी, ठीक है, उसे क्या होता है, उस लड़की को एक लड़के से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है और उससे विवाह करना चाहती है, शादी करना चाहती है, लेकिन उस लड़की के पास पैसा नहीं है शादी करने के लिए। तो जो दादी है इस काशी यात्री स्टोरी के अंदर, जो दादी है, जो औरत है, ओल्ड वुमेन है, वो क्या करती है, जो भी इसने पैसा जमा कर रखा था अपना काशी जाने के लिए, वाराणसी की यात्रा करने के लिए, वो सारा पैसा किसको दे देती है, वो सारा पैसा उस लड़की को दे देती है ताकि उस लड़की का क्या हो जाए, विवाह हो जाए। ठीक है, आगे अब इस वाली कहानी से, काशी यात्री स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है, हमें सेक्रिफाई का मिलता है, काइंडनेस का मिलता है और ह्यूमैनिटी का मिलता है, हमें मैसेज देखने को मिलता है। ठीक है, आगे अब देखिए, अब जो रियल वाली जो दादी है इस, ठीक है, इस वाले चैप्टर, जो तुम्हारे चैप्टर का जो नाम है इसके अंदर जो दादी है उनके लिए क्या होता है समझिए। ठीक है, तो देखिए ये जो दादी है इनको जो स्टोरी थी वो पढ़ना बहुत पसंद था, इस वजह से क्योंकि जो काशी यात्रा के अंदर जो वुमेन थी ना, ओल्ड वुमेन, वो उसी तरीके से सेम टू सेम जो स्टोरी है वो दादी से मिलती थी। तो ये दादी है जो रियल वाली दादी है, ठीक है ना, वो जो उनकी जो स्टोरी थी वो काशी यात्रा की जो वुमेन थी ना उनसे क्या करती थी, स्टोरी मिला करती थी। अब दादी के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, कब, जब वन टाइम हर द ग्रैंड डॉटर हैड टू गो टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। एक बार क्या होता है कि जो उनकी जो ग्रैंड डॉटर होती है, जो उनकी पोती होती है, वो किसी मैरिज में चली जाती है एक हफ्ते के लिए, क्योंकि आपको तो मैंने बताया कि जो काशी यात्री जो है वो एक प्रकार का नॉवल था जो हर हफ्ते क्या होता था, सीरियल की तरह रिलीज होता था। लेकिन होता क्या है, ठीक है ना, कि जो दादी है उन्हें पढ़ना तो आता नहीं था, लेकिन पढ़ने में हेल्प कौन करता था, तो पढ़ने में हेल्प करती थी इनकी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो होता क्या है एक बार कि जो इनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो क्या करती है, एक शादी में चली जाती है। कहां चली जाती है, शादी में चली जाती है एक हफ्ते के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी अराइव, जो काशी यात्री जो स्टोरी है उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, इसी समय आ जाता है जब उनकी पोती यहां पर नहीं है। अब ग्रैंड डॉटर क्या करती, जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती है, कुड नॉट रीड इट हरसेल्फ। अब जो काशी यात्री की जो नई पार्ट आया है, नेक्स्ट जो पार्ट आया है उसको दादी पढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि दादी को तो पढ़ने आता ही नहीं था। पढ़ के तो उन्हें कौन सुनाती थी, उनकी ग्रैंड डॉटर सुनाती थी, यानी कि उनकी पोती सुनाती थी। लेकिन पोती तो चली गई है कहां, वहां पे शादी में। अब इसी समय क्या आ गया, ठीक है, नया वाला पार्ट आ गया, तो दादी पढ़ नहीं पा रही है, हैड टू वेट फॉर अदर्स।
अब उन्हें क्या करना पड़ा, दादी को इंतजार करना पड़ रहा किसी का कि कोई आएगा उसे इस नए पार्ट के बारे में सुनाएगा। फेल्ट हेल्पलेस, वो बहुत ज्यादा, ठीक है, हेल्पलेस महसूस करती है, डिपेंडेंट महसूस करती है एंड अपसेट हो जाती है। दादी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, और यहीं से उनकी लाइफ में क्या आता है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है दादी की लाइफ में। अब दादी को समझ में आता है कि पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। तो दादी क्या डिसीजन लेती है, तो सी डिसाइडेड आई विल लर्न टू रीड एंड राइट नो मैटर व्हाट माय एज इज। दादी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब केवल पढ़ना है, लिखना है, और ये कोई मतलब नहीं खाता है कि मेरा एज क्या है। तो देखो दादी के अंदर कितना ज्यादा डेडिकेशन है पढ़ाई को लेकर, कि दादी ने अपना एज को मात दिया, अपने एज को भूल गई और केवल किस पे ध्यान दिया, उन्होंने पढ़ाई और लिखाई पे। जहां आजकल इस उम्र की जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो आराम से घर में रहते हैं, ठीक है ना, टीवी वगैरह देखते हैं, लेकिन जो दादी हैं वो कितना ज्यादा डेडिकेट है पढ़ाई को लेकर। शी वांटेड टू बिकेम इंडिपेंडेंट। जो पहले दादी डिपेंडेंट थी दूसरे के ऊपर कि भाई कोई आएगा उन्हें पढ़कर सुनाएगा कहानी, अब वो दादी क्या करना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, स्वतंत्र बनना चाहती है, खुद पढ़ना चाहती है। सी चूज हर ग्रैंड डॉटर एज हर टीचर। दादी ने अपना टीचर किसे सुना, किसे चॉइस किया, अपनी ग्रैंड डॉटर को। अब देखो दादी एज में इतनी बड़ी और उनकी टीचर इतनी छोटी, तो दादी को यहाँ पे एज से कोई मैटर नहीं करना था, दादी को एज से कोई मैटर नहीं करना था, केवल दादी को अपने डेडिकेशन पे ध्यान देना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रैंड डॉटर को क्या चुना, अपना टीचर चुना। अब लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है दादी का, तो द ग्रैंड मदर वर्क वेरी हार्ड। दादी ने बहुत मेहनत किया पढ़ाई पे, प्रैक्टिस डेली, डेली उन्होंने प्रैक्टिस किया। लर्न अल्फाबेट, उन्होंने अल्फाबेट सीखा, वर्ड्स के सीखे, सेंटेंसेस सीखे। द ग्रैंड डॉटर टॉट हर विथ पेशेंस एंड लव। अब ऐसा नहीं है कि ग्रैंड डॉटर शर्माएंगी कि दादी इतनी बड़ी है, ठीक है, और मैं इतनी छोटी हूं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन जो ग्रैंड डॉटर थी उन्होंने पढ़ाकर दिखा दिया एक अपने से बड़ी एज की, ठीक है, ओल्ड लेडी को उन्होंने बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही प्यार से क्या किया, पढ़ाया। उन्होंने एक टीचर की पूरी भूमिका निभाई, ठीक है, किसने, उनकी ग्रैंड डॉटर ने। सी इम्प्रूव हर रीडिंग स्किल, बिकम कॉन्फिडेंट। उन्होंने अपने रीडिंग स्किल को क्या किया, इंप्रूव किया और कॉन्फिडेंट बन गई, ठीक है। अब उनके लाइफ में आता है सक्सेस मिल जाता है। कब सक्सेस मिल जाता है, ऑन द दशहरा, डे ऑफ दशहरा, ठीक है। दशहरा के दिन क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, और वहां पे दादी क्या करती हैं, द ग्रैंड मदर रीड द स्टोरी। दादी ने खुद स्टोरी पढ़ा, जो दादी पहले दूसरे से पढ़वाती थी, अपने ग्रैंड डॉटर से पढ़वाती थी, ठीक है। अब वो दादी दशहरे के दिन क्या कर रही है, खुद ही पढ़ रही है, हर सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दादी ने अपनी जो स्टोरी थी उसको सबसे पहली बार खुद अपने आप का पढ़ा, तो दशहरे वाले दिन पढ़ा। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट, ये एक मोमेंट था बहुत ही ज्यादा ग्रेट का, हैप्पीनेस एंड अचीवमेंट का। शी टच हर ग्रैंड डॉटर फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द टीचर। अब ग्रैंड डॉटर ने, जो दादी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर का यानी कि अपने टीचर का क्या किया, रिस्पेक्ट किया, उसके फीट को छुआ, ठीक है, एज अ टीचर, नॉट एज अ डॉटर, एज अ टीचर। उनकी फीट, उनके पैर को उन्होंने छुआ, जैसे हम क्या करते हैं, अपने बड़े लोगों का, अपने टीचर का क्या करते हैं, पैर छूते हैं, उसी तरीके से दादी ने भी छुआ। अब इस कहानी की एंडिंग हो जाती है, द ग्रैंड डॉटर फेल्ट इमोशनल एंड सैड, अ टीचर मस्ट ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। कि भाई उन्होंने बोला कि टीचर का हमेशा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, नो मैटर देयर एज, नहीं मैटर है कि उसका एज क्या है। तो यार ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा, ठीक है, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है, मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छी लगी, ठीक है। क्या आपके भी लाइफ में ऐसी कोई दादी है जो अभी भी पढ़ना चाहती हैं, तो प्लीज आप उन्हें पढ़ाना, ठीक है। अगर मेरी भी लाइफ में ऐसी कोई दादी आती है तो मैं उन्हें जरूर से जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसी दादी आती है तो आप भी उन्हें पढ़ाना, क्योंकि यार उस समय लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लैक ऑफ सिस्टम, ये सारी चीजें, ठीक है, नहीं थी, ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इस वजह से हमारे ओल्ड एज के जो लोग नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अगर अब वो पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइएगा।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको भी स्टोरी अच्छी लगी होगी, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ठीक है, अब आप इस स्टोरी को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट चैप्टर में।